In this video, we will discuss first theorem of welfare economics. This is part 6 of the 7 videos on general equilibrium. Part 1 is related with introduction and general equilibrium of exchange. Part 2 is related with general equilibrium of production and derivation of production possibility curve. Part 3 explains general equilibrium of production and exchange and Pareto optimality. Part 4 shows marginal conditions for economic efficiency and Pareto optimality. Part 5 is related with perfect competition, economic efficiency, and equity. And Part 6 and Part 7 are related with first theorem and second theorem of welfare economics. Here in part 6 we will discuss first theorem of welfare economics. जो फर्स्ट थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में वो क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन अगर हो प्रोडक्ट मार्केट में, फैक्टर मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा हम प्रीटो ऑप्टिमल सिचुएशन को अचीव करते हैं। प्रीटो ऑप्टिमल सिचुएशन क्या होती है कि कोई भी अगर दो इंडिविजुअल्स हम लें, मान लो ए एंड बी, कोई भी अगर हम दो गुड्स लें, मान लो एक्स एंड वाई, तो ए इंडिविजुअल के पास कितनी एक्स है कितनी वाई है, बी इंडिविजुअल के पास कितनी एक्स है कितनी वाई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स की दो इंडिविजुअल के बीच, ये ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही मान लो दो इंडिविजुअल की जगह पर हों दो फर्म्स, तो एक फर्म ए है एक फर्म बी है, दोनों ए फर्म मान लो एक्स वाई कितनी पैदा करती है, बी फर्म एक्स वाई कितनी पैदा करती है, ये ऑप्टिमम एलोकेशन हुई हुई है, बेस्ट एलोकेशन है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है फर्स्ट थ्योरम में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दिस वन, efficient allocation of goods between individuals, जो हमने यहाँ पर बनाया है कि दो मान लो इंडिविजुअल्स हैं ए एंड बी, उनके बीच दो गुड्स एक्स एंड वाई जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कितनी एक्स कितनी वाई ए के पास है, कितनी एक्स कितनी वाई बी के पास है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट किस को कहते हैं हम? बेस्ट हम कहते हैं व्हेन MRS XY फॉर इंडिविजुअल A इज इक्वल टू MRS XY फॉर इंडिविजुअल B। जब ये होता है तो हम कहते हैं कि बेस्ट एलोकेशन है। जब ये बराबर होता है तब हम कहते हैं कि एक्सचेंज का कोई बेनिफिट नहीं है। एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन पर होते हैं हम। तो ये पॉइंट हमने प्रूव करना है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा ये कंडीशन मेंटेन रहती है। ये कंडीशन है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ टू गुड्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। अब देखो ये कंडीशन और बेस्ट एलोकेशन ये है, ये चीज़ें सारी पहले हमने इनिशियल वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं। नाउ व्हाट इज MRS XY? MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ये होती है इंडिफरेंस कर्व की स्लोप, ये होती है बजट लाइन की स्लोप, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है।
इसको समझने के लिए आप हमारे इंडिफरेंस कर्व के वीडियोस देख सकते हो। नो अगर हम ए इंडिविजुअल के लिए बात करें, मान लो एम आर एक्स वाई फॉर इंडिविजुअल ए, दिस इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। और अगर हम बी इंडिविजुअल के लिए इसको लिखें, एम आर एक्स वाई फॉर इंडिविजुअल बी, इट इज़ आल्सो पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज प्राइस ऑफ वाई। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होती है किसी भी चीज़ की, वो इंडस्ट्री में डिटरमिन होती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और फर्म उस प्राइस को अपना लेती है, तो वो प्राइस सेम ही रहती है मार्केट में। अब ए इंडिविजुअल के लिए एक्स की जो प्राइस है वही प्राइस बी इंडिविजुअल के लिए है। ए इंडिविजुअल के लिए जो वाई की प्राइस है वही प्राइस बी इंडिविजुअल के लिए है। तो ये दोनों बराबर हैं, जो प्राइस यहाँ पर है वही प्राइस यहाँ पर है, जो प्राइस वाई की है वही प्राइस वाई की बी के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एम आर सेक्स एक्स फॉर ए इज इक्वल टू एम आर सेक्स वाई फॉर बी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं राइट साइड। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, efficient allocation of goods between the individuals। ये परफेक्ट कंपटीशन में ही हम अचीव कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारे पास मान लो दो इनपुट्स हों, दो गुड्स हों, एक्स एंड वाई, दो गुड्स हम पैदा कर रहे हैं। यहाँ अगर हम लिखें टू गुड्स हैं एक्स वाई, और दो ही इनपुट्स हैं लेबर एंड कैपिटल। दो गुड्स हैं एक्स वाई, दो इनपुट्स हैं लेबर एंड कैपिटल। अब एक्स को पैदा करने के लिए लेबर कैपिटल लगी हुई है, वाई को पैदा करने के लिए लेबर कैपिटल लगी हुई है। एक्स को पैदा करने के लिए भी हमने लेबर कैपिटल को लगाया है, वाई को पैदा करने के लिए भी हमने लेबर एंड कैपिटल को लगाया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स को पैदा करने के लिए जितनी लेबर कैपिटल लगी हुई है, वाई को पैदा करने के लिए जितनी लेबर कैपिटल लगी हुई है, वो बेस्ट एलोकेशन है। और ये हम परफेक्ट कंपटीशन में ही अचीव कर सकते हैं जब फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब जैसे कंजम्पशन में ये कंडीशन थी, प्रोडक्शन में क्या कंडीशन होती है? प्रोडक्शन में कंडीशन होती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, जब हम कैपिटल की जगह लेबर को लगाएंगे, लेबर की जगह कैपिटल को लगाएंगे, तो यह है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। कैपिटल की जगह लेबर को लगाना सपोज, तो हम प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज करते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टू प्रोड्यूस एक्स गुड शुड बी इक्वल टू एम आर टी एस एल के टू प्रोड्यूस वाई गुड। ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जिसको हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर प्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो इनपुट्स एक्स को पैदा करने के लिए बेस्ट लगी हुई हैं, वाई को पैदा करने के लिए बेस्ट लगी हुई हैं। फर्दर लेबर को कम करना, लेबर को इधर ज़्यादा कर देना, इधर कैपिटल को ज़्यादा कर देना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जब ये दोनों बराबर हों ये साइड्स। अब हम ये शो करेंगे
कि परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों साइड्स बराबर रहती हैं। नाउ व्हाट इज MRTSLK? ये क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर लगाया कि MR/XY क्या होता है? एक्स की प्राइस पहले जो है उसकी प्राइस ओवर दूसरा जो है उसकी प्राइस। पहले एक्स है इसलिए PVX, फिर वाई लिखा है इसलिए PY। तो यहाँ पर हमने पहले लेबर लिखा है तो इसलिए पहले लेबर की प्राइस, जैसे पहले एक्स लिखा है तो पहले एक्स की प्राइस, वाई लिखा है तो वाई की प्राइस। पहले लेबर लिखा है तो लेबर की प्राइस, दैट इज W, वेज रेट। फिर कैपिटल लिखा है, कैपिटल की प्राइस, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे हमने ऊपर कंडीशन बनाई थी PX/PY, ये भी ऐसे ही बन गया। तो MRTSLK is equal to W/R. Now for the production of X, MRTSLK is W/R, and for the production of Y, MRTSLK equals to W/R. अब अगर इनपुट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो क्या होगा कि फैक्टर, मान लो ये फैक्टर है, ये फैक्टर की प्राइस है। फैक्टर की प्राइस इंडस्ट्री में डिसाइड होगी विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और फर्म उसको अपना लेगी। तो ये फैक्टर की जो प्राइस है वो सेम रहेगी हर फर्म के लिए, चाहे वो उस फैक्टर के साथ ले एक्स पैदा करे चाहे वाई पैदा करे, बट फैक्टर प्राइस इज सेम। तो जितना डब्ल्यू एक्स को पैदा करने के लिए हम पे करेंगे लेबर की जो प्राइस होगी, उतनी ही लेबर की प्राइस यहाँ पर होगी। मान लो एक लेबर 200 रुपये लेता है तो यहाँ भी 200 रुपये लेगा, यहाँ यहाँ वाला लेबर भी 200 रुपये लेगा। ऐसे ही जितना आर यहाँ पर है उतना ही आर यहाँ पर है, क्योंकि प्राइस सेम है परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये दोनों राइट साइड अगर सेम है इट मीन्स ये दोनों भी सेम है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनपुट्स, कि दो प्रोडक्ट के बीच में जो इनपुट्स की एलोकेशन है वो बेस्ट है। ये हमने डिस्कस किया पॉइंट, सेकंड पॉइंट था ये, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनपुट्स बिटवीन गुड्स। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, के हम शो करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में ये अपने आप ही बन जाता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। Now third point, general equilibrium of in production and exchange, or you can say simultaneous equilibrium। अब एक्सचेंज में हमने जो इक्विलिब्रियम देखा वो क्या था, MR/XY फॉर A इंडिविजुअल शुड बी इक्वल्स टू MR/XY फॉर B इंडिविजुअल। ये है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज। अब प्रोडक्शन का जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो है MRTXY। ये हमने जनरल इक्विलिब्रियम की बाकी वीडियोस के पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस अगर दोनों साइड्स में बनाना है इट मीन्स इट शुड बी सेम। तो ये जो इक्वालिटी है हम अब ये शो करेंगे, प्रूव करेंगे
कि परफेक्ट कंपटीशन में ये इक्वलिटी अपने आप ही बन जाती है। देखो कैसे बन जाती है। नो वट इज, अब ये क्या है, एम आर एस एक्स वाई, ये तो हमने देख ही लिया पहले। और हमने अब ये भी देखा कि एम आर एक्स वाई जो होता है, एम आर एक्स वाई होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ए के लिए भी यही है और बी के लिए भी यही है। वो हमने पहले एक्सप्लेन किया फर्स्ट पॉइंट में। अब ये क्या है, एम आर टी क्या है? एम आर टी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई। ये हमने सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम आर टी एक्स वाई जो होता है वो होता है एम सी एक्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू प्रोड्यूस एक्स, डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वाई। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम देखें या वैसे मार्जिनल कंडीशन देखें, पहले इक्विलिब्रियम की जो मार्जिनल कंडीशन है वो क्या है कि एम सी इक्वल्स टू एम आर, और हम बोलते हैं एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो एम सी एम आर के बराबर है। एंड परफेक्ट कंपटीशन में एम आर ए आर के बराबर है। जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाते हैं डिमांड कर्व की, तो दिस इज ए आर, दिस इज आल्सो एम आर। अब यही ए आर है, यही एम आर है। एंड ए आर इज आल्सो नोन एज प्राइस। इट मीन्स अगर ये एक्स की लिखे हम, तो दिस इज द एम आर टी एक्स वाई, एम सी एक्स, इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो एम सी इक्वल्स टू प्राइस, एम सी प्राइस के बराबर है। दिस इज पी एक्स अपॉन पी वाई। हमने एम सी की जगह पर प्राइस लिख दिया। एंड लेफ्ट साइड हमारी ये है, राइट साइड हमारी ये है, बोथ आर सेम। इट मीन्स दिस इक्वलिटी इज देयर। ये हमेशा बराबर रहेगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और अगर हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, जैसे हमने यहाँ दो इंडिविजुअल लिए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल इंडिविजुअल के केस में एम आर एस एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू एम आर टी एक्स वाई। सिंगल इंडिविजुअल के केस में भी ये बराबर रहेगा। और सिंगल इंडिविजुअल की हमने डायग्राम भी एक्सप्लेन की हुई है वीडियोस के बाकी पार्ट्स में। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ टू गुड्स बिटवीन टू फर्म्स। दो मान लो फर्म्स हैं, ए एंड बी। ये फर्म भी एक्स वाई को पैदा करती है, दो गुड्स हैं एक्स वाई, और ये फर्म भी एक्स वाई को पैदा करती है। अब ए फर्म कितनी एक्स वाई पैदा करती है, बी फर्म कितनी एक्स वाई पैदा करती है, दोनों की ये एलोकेशन कि ए ने कितना एक्स वाई पैदा करना है, बी ने कितना एक्स वाई पैदा करना है, ये एलोकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है। इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन होगी एम आर टी एक्स वाई फॉर ए फर्म इज इक्वल टू एम आर टी एक्स वाई फॉर बी फर्म। और हम ये शो करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में ये कंडीशन अपने आप ही पूरी हो जाती है। नो एम आर टी एक्स वाई क्या होता है? ये होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, जैसे हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया।
अब ए फर्म के लिए अगर हम देखें, ये है पी एक्स अपॉन पी वाई, और बी फर्म के लिए भी ये है पी एक्स अपॉन पी वाई। अब पी एक्स जो है वो ए फर्म के लिए भी सेम है, बी फर्म के लिए भी सेम है परफेक्ट कंपटीशन में। वाई की प्राइस ए फर्म के लिए भी सेम है, वही प्राइस बी फर्म के लिए है। इसका मतलब ये राइट साइड बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो ऐसे हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फिफ्थ पॉइंट, लास्ट कंडीशन, ऑप्टिमम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। फिफ्थ पॉइंट, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो कंडीशन इसकी बनेगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का ए फर्म के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का बी फर्म के लिए बराबर है। ये कंडीशन बनेगी इसकी। ऐसे ही हम कैपिटल का या और फैक्टर का बना सकते हैं, और हम ये शो करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में अपने आप ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि जो हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं वो बनाते हैं कि मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज एक्सपेंडिचर और डब्ल्यू भी कहते हैं। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम आर पी होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में एम आर पी वी एम की पी के बराबर होती है, और एम आर पी का जो फार्मूला है वो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू एम आर, और वी एम पी का जो फार्मूला है वो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू ए आर। अब परफेक्ट कंपटीशन में ए आर बराबर एम आर है, इसलिए एम आर पी बराबर वी एम पी है, और ए आर को हम प्राइस भी लिखते हैं, तो एम पी एल इंटू पी एक्स, एक्स की प्राइस। अब यहां से अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दिस इज डब्ल्यू अपॉन पी एक्स। क्योंकि डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस है तो एम पी एल क्या हुआ, पी एक्स इधर डिवाइड हो गया। अब ए फर्म के लिए अगर हम देखें, एम पी एल फॉर फर्म ए, दिस इज डब्ल्यू अपॉन पी एक्स। बी फर्म के लिए अगर हम देखें, दिस इज डब्ल्यू अपॉन पी एक्स। अब परफेक्ट कंपटीशन अगर प्रोडक्ट मार्केट में है तो जितनी एक्स की प्राइस ए फर्म के लिए है उतनी ही प्राइस बी फर्म के लिए है। अगर फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो वेज रेट सेम है, इट मीन्स राइट साइड इज सेम, सो बोथ आर सेम। तो ऐसे हमारी सारी ही 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं प्रीटो ऑप्टिमैलिटी की, एफिशिएंट एलोकेशन की, ऑप्टिमम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की, और तभी हम कहते हैं कि अगर मान लो परफेक्ट कंपटीशन हो, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा ऑप्टिमम एलोकेशन हम अचीव करते हैं, इसी को कहते हैं प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। So this was about the first theorem of welfare economics. For second theorem of welfare economics, must watch the next video, and for complete explanation of general equilibrium, must watch all the 7 videos on
general equilibrium. Thank you. Thanks for watching this video.